नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली। सीधे रुक करते हैं खबरों की ओर। धनबाद में गणतंत्र दिवस की तैयारी शुरू हो गई है। रणधीर वर्मा स्टेडियम में झंडे उत्तोलन के दौरान होने वाली परेड का पूर्वाभ्यास किया गया। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के परेड में पुलिस जवान, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, होमगार्ड, महिला बटालियन, होमगार्ड पुरुष बटालियन समेत कई सुरक्षा बल के जवानों के साथ एनसीसी के कई प्लाटून परेड में हिस्सा लेंगे। इसके लिए आज सभी जवानों ने पूर्वाभ्यास किया। मुख्य अतिथि लोग का आगमन होगा। और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का आज से शुरू है। आज से 24 तक पूर्वाभ्यास किया जाएगा। 23 तक 26 को फाइनल रिहर्सल, जिसमें हमारे वीआईपी मतलब मुख्य अतिथि लोग का भी आगमन होता है। फाइनल रिहर्सल देखिए। कौन-कौन सी टीमें हैं सर? कौन-कौन से प्लाटून हैं? यहाँ हमारे बीच सीआईएसएफ, आरपीएसएफ, जैब, जिला के डीएपी, होमगार्ड, एनसीसी, होमगार्ड। लातेहार के बेतला नेशनल पार्क में काल भैरव नामक पालतू हाथी को सोमवार की रात जंगली हाथियों ने घेर कर मार डाला। घटना बेतला नेशनल पार्क के मुख्य द्वार से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पलामू किला क्षेत्र में घटी है। काल भैरव को सैलानियों को घुमाने के लिए रखा गया था। वन विभाग के पदाधिकारियों की मौजूदगी में डॉक्टर चंदन देव द्वारा मृत हाथी के शव का पोस्टमार्टम किया गया। इसके बाद शव को दफना दिया गया। गुमला के जारी थाना क्षेत्र स्थित धोबारी गांव में बुधवार को उरई गोना पहाड़ के नीचे से एक अधेड़ का शव बरामद किया गया। लाश आरोपियों की निशानदेही पर बरामद किया गया। इसके लिए पुलिस को घटनास्थल तक पहुंचने के लिए गाड़ी का रास्ता न होने की वजह से करीब 5 किलोमीटर दूर तक पैदल चलना पड़ा। आरोपियों ने सोमवार को अधेड़ की हत्या कर पहाड़ के नीचे एक गड्ढे में छिपा दिया था। हत्या की वजह अब तक स्पष्ट नहीं है। हालांकि आरोपियों का कहना है कि अधेड़ उन्हें हमेशा मारने की धमकी दिया करता था, इसलिए उन्होंने अधेड़ का कत्ल कर दिया। रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक सिरफिरे ने जमकर बवाल काटा। वह सुबह सुबह सेवा सदन के पास ब्राह्मण धर्मशाला के नजदीक आरसी शर्मा पथ पर स्थित एक 2 मंजिला मकान पर चढ़ गया। 1.5 घंटे तक कूदने की धमकी देता रहा। लोग उसे उतरने के लिए बोले तो वह खिड़की के छज्जे पर चला गया। 1.5 घंटे तक चले ड्रामे के बाद वह छज्जे से कूद गया। हालांकि महल वासी और पुलिस की होशियारी से उसकी जान बच गई। कूदने पर लोगों ने उसे नीचे कम्बल में छान लिया। कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि वह युवक विचित्र है, मोहल्ले में ही भटकते रहता है। उसे मानसिक इलाज के लिए ऋण पास भेज दिया गया है। लोहरदगा जिले के कुंडू और कैरो के सीमा गितिलगढ़ जंगल में 22 हाथियों का झुंड सोंस मदरसा के रास्ते गितिलगढ़ पहाड़ पर पहुंचकर गोपाल तालाब के पास डेरा जमाए रहा। ग्रामीणों के अनुसार जंगल से भटक कर आए हाथियों के झुंड में से एक हथनी ने नवजात हाथी को जन्म दिया। डेरा जमाया हाथियों के झुंड ने कई किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया। बागमारा के मौदा लाल बंगला में चोरी के मामले का उद्भेदन नहीं होने पर लाल बंगला न्यू कॉलोनी निवासी भुक्तभोगी शिक्षक रंजीत कुमार झा अपने पूरे परिवार के साथ मौदा थाना के पास धरने पर बैठ गए। शिक्षक रंजीत कुमार झा ने कहा कि 2 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस चोरी के मामले का उद्भेदन नहीं कर सकी है। मेरा सामान जल्द वापस दिलाया जाए। घटनास्थल पर पुलिस इंस्पेक्टर राम प्यारे राम पहुंचकर धरनार्थियों को काफी समझाने का प्रयास किया, परंतु वे लोग नहीं माने। इंस्पेक्टर राम प्यारे ने कहा कि मामले को लेकर छानबीन की जा रही है। मेरे घर में चोरी हुई थी। नवंबर महीने में 2 महीना हो चुका है। आज तक कोई भी सुराग प्रशासन को नहीं मिला है। जो 4 सामान छूटा हुआ था, जिसमें सब्बल था, एक लोहे का कील था जिसमें बेट लगा हुआ था, एक रोटी बनाने वाला चिमटा था और एक सामान था। चारों सामान बड़ा बाबू वहाँ से लेकर के आए हुए थे, लेकिन उसका भी फिंगरप्रिंट आज तक नहीं लिया गया है। उसको अनुसंधान में नहीं भेजा गया है। अनुसंधान नहीं होने के कारण से
गोविंदपुर थाना क्षेत्र के करमाटांड़ में निवासी साइलेंट केब नामक महिला ने थाने को आवेदन देकर अपने घर में चोरी के प्रयास की सूचना दी है। इस बाबत गृह स्वामिनी ने एक लिखित शिकायत पत्र में बताया कि वो अपने बच्चे के साथ स्मार्ट सिटी करमाटांड़ के आवास संख्या 196 में रहती है, जहां 18-19 तारीख की मध्य रात्रि को कुछ लोग घर में चोरी का प्रयास कर रहे थे। यह देख अपने पड़ोसी तथा सुरक्षा गार्ड को फोन कर मामले की जानकारी दी, जिसके बाद वहां से एक अज्ञात व्यक्ति को पकड़कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। महिला ने बताया कि कुछ सफेद पोश लोग उन्हें केस उठाने के लिए धमकी दे रहे हैं। तुरंत कंपनी का जो ऑफिस का गार्ड है वो बोलता है कि स्मार्ट सिटी का गार्ड नहीं है, वो कंपनी का गार्ड है। तो वो बोलता, हम उसको फ़ोन करके बुलाए तो वो आया और बाहर जब हम निकले तो मेरा ठीक दरवाजे के बाहर सीढ़ी है एकदम सटा हुआ, वो कालीन ओढ़ के, मतलब कालीन ऐसे था। तो हम गार्ड को बोले कि देखिए मेरे घर कोई घुसा है और ये सब फैला हुआ है, तो कोई घुसा है। फिर हम लोग बाहर जाके ढूंढने लगे और अपना बेटी को मैंने बोला कि तुरंत दरवाज़ा बंद कर दे। तो मेरा बेटा जब कालीन उठा के देखता है तो उसके अंदर से चोर निकलता है। और फिर उसके बाद हम पुलिस को बुलाए, 100 डायल करके पुलिस को हैंडओवर किए। और फिर उसके बाद हमको अगले दिन शाम को कम से कम 7-8 आदमी मेरे घर आता है और मेरे को बोलता है कि इसको वापस ले लीजिए, वो वैसा लड़का नहीं है। वो सिखों के गुरु गोविंद सिंह की जयंती के अवसर पर बैंक मोड़ के गुरुद्वारा में प्रकाश पर्व का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सिख समुदाय पूरे हर्षोल्लास के साथ शबद कीर्तन कर रहे हैं। उन्हें याद किए। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। सिख समुदाय के लोग इसे गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के रूप में मनाते हैं। मौके पर सिख समुदाय के लोग एक दूसरे को बधाई एवं शुभकामनाएं देते दिखे। धनबाद में प्रकाश पर्व को लेकर जिले के सभी गुरुद्वारों को आकर्षक रूप से सजाया है। कार्यक्रम की जा रही है। साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का 354वां प्रकाश पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिनकी उम्र टोटल 42 साल थी, आप जी ने 22 साल की उम्र में पांवटा साहब में सबसे पहला युद्ध लड़ा और उस युद्ध में आपकी पहली जीत हुई। टोटल आपने जिंदगी में 14 युद्ध किए, 14 लड़ाई लड़ियां और उसमें आप 14 में जीते, किसी जंग में आप हारे नहीं। गुरु गोविंद सिंह के आदर्शों को लेकर के ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, हम सब एक समान, एक मानस की जात, सब एक पहचान। वो जिस दिन गुरु साहब का ये हमारे मन में आ गया कि हम एक पिता के भारत पिता बच्चे हैं, हमारे दिलों में ये भ्रम टूट जाएगा। धनबाद शहर के श्रमिक चौक के पास जिला यातायात पुलिस सघन वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने वाहन चालकों का हेलमेट, गाड़ी के कागजात, सीट बेल्ट, मास्क की जांच की। वहीं यातायात नियम का उल्लंघन करने वालों से ऑन द स्पॉट जुर्माना भी वसूला गया। आपको बता दें कि राज्य में सड़क सुरक्षा माह के तहत 2 दिन पूर्व ही उपायुक्त और जिले के वरीय अधिकारियों ने सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को फूल और अन्य तरीके से जागरूक किया गया था। पुलिस के द्वारा बिना हेलमेट, ट्रिपल राइड, मोबाइल चलाया जा रहा है। चास का मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित ब्रह्मांड द्वारिका पंचायत के शकरगर गांव में जमीन में दफन एक युवती का शव बुधवार को बरामद किया गया। पुलिस ने गड्ढे से लाश को बाहर निकलवाया। आशंका जताई जा रही कि युवती की कहीं और हत्या कर शव को गड्ढे में दफना दिया गया। शव से कुछ दूरी पर खून के निशान भी मिले हैं। वहीं शव के पास ही किसी जानवर की भी कंकाल मिले हैं। फिलहाल युवती की पहचान नहीं हो सकी। गांव की ही कुछ महिलाओं जंगल की ओर गोबर चुनने के लिए गई हुई थी तो उन्हें गड्ढे में दफन युवती का पैर दिखा। उन्होंने इसकी जानकारी गांव में दी। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल के पास ही रेलवे ट्रैक चौड़ीकरण का काम में चल रहा है। इसी वजह से वहां गड्ढा खोदा गया था। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
persona, blow funny, I flow the room, I go into your song. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make mujhe album the road. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213, 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey. Makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। धनबाद में श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं ने SNMCH में जरूरतमंद महिला मरीज को ब्लड उपलब्ध कराया। श्री राम सेना के नेताओं ने बताया कि अस्पताल में इलाजरत जरूरतमंद महिला ने उनके संगठन से ब्लड के लिए मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद यूथ ब्रिगेड के महिला को 2 यूनिट रक्त दिया गया। अब वहाँ की तरफ से जो यूथ ब्रिगेड है, जो लखनऊ का है, आज हमारा ग्रुप में एक मैसेज आया कि एक पेशेंट का, बच्ची का, रिंकी कुमारी नाम है, उसको 3 यूनिट ब्लड चाहिए। हमारे श्री राम सेना के जितने भी सदस्य हैं, उन्होंने क्विक एक्शन में 2 यूनिट आप लोग के सामने अभी ब्लड देने का काम किया है। और मानव सेवा ही सबसे बड़ा सेवा है।
श्री राम सेना धनबाद के व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज मिला कि किसी पीएमसीएच में कोई पेशेंट को अर्जेंट बी पॉजिटिव ब्लड की ज़रूरत है। तो मैंने उस मैसेज का रिप्लाई किया और अपने ग्रुप के ही माध्यम से हमारा जो श्री राम सेना यूथ ब्रिगेड के बच्चे हैं उस चीज़ के लिए आगे आए और उन्होंने बोला कि एक 3 यूनिट ब्लड की ज़रूरत थी, सब लोग आए उसके लिए। धनबाद के स्टेशन रोड रेलवे ऑडिटोरियम के पास नासवी संस्था की ओर से आज स्ट्रीट वेंडर दिवस मनाया गया। इस मौके पर नासवी के सिटी मैनेजर स्नेहम कुमार सिन्हा ने फुटपाथ दुकानदारों को संबोधित किया और उनके अधिकारों को लेकर जागरूक किया। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जेएमएम युवा सचिव अमित महतो शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि इस महामारी के समय इन वेंडरों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये भी एक कोरोना योद्धा है। उन्होंने वेंडरों को आश्वासन दिया कि 4 फरवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर वेंडरों की समस्या से अवगत कराएंगे। साथ ही हमेशा फुटपाथ दुकानदारों के साथ खड़ा रहने की बात कही है। कुल्टी में तृणमूल एससी और ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष दीनानाथ रोहिदास की पहल पर कई लोगों की निःशुल्क हेल्थ जांच की गई और लोगों के बीच मास्क, पानी का बोतल और टिफिन वितरण किया गया। बराकर में आदर्श विद्यालय स्कूल प्रांगण में राज्य सरकार द्वारा स्कूली बच्चों के बीच साथी योजना के द्वारा छात्रों को साइकिल का वितरण किया गया है। इस दौरान छात्रों में काफी खुशी देखी गई। स्कूल के प्रधान शिक्षक कैलाश राय ने कहा कि सरकार पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को स्कूल आने जाने में कोई कठिनाई न हो, इसके लिए साइकिल दी जा रही है। मौके पर शिक्षक आर.के. सहनी, एस. प्रसाद, मनोरमा झा, उमेश गुप्ता सहित कई लोग मौजूद थे। आसनसोल रेलवे स्टेशन के पास हैंडीक्राफ्ट मेला का आयोजन किया गया। मेला का उद्घाटन एडिशनल डिविजनल मैनेजर मुकेश कुमार मीणा ने किया। मेले में घर को सजाने से लेकर मिट्टी के बने कई सामान बेचे जा रहे हैं। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।